नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में और साथ ही मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों और चट्टानों के बारे में चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझने से पहले पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना को समझना आवश्यक है। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है महासागर, जो लगभग 70% भाग पर है, और दूसरा भाग होता है महाद्वीप, जो लगभग 30% भाग पर स्थित है। दोस्तों, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी के स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंजिया। पेंजिया नाम किसने दिया दोस्तों? तो जर्मन विद्वान वेगनर महोदय के द्वारा, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, उन्होंने इसे पेंजिया नाम दिया। और पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था वो पैंथालासा कहलाता था। पैंथालासा कहलाता था। उसके बाद दोस्तों, जुरासिक युग में जो पेंजिया है उसका विभाजन प्रारंभ हुआ और एक भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। जो उत्तरी भाग था वो लारेशिया कहलाया। लारेशिया को ही दोस्तों अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? गोंडवाना लैंड कहलाया। और दोनों भागों के बीच में जो उथला संकीर्ण महासागर खुला उसे टेथिस सागर नाम दिया गया। टेथिस सागर नाम दिया गया। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि पेंजिया के विभाजन का कारण क्या था, तो पेंजिया के विभाजन का कारण था प्लवनशीलता बल, गुरुत्वीय बल और ज्वारीय बल। उसके बाद दोस्तों आगे चलकर गोंडवाना लैंड के विभाजन पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। उसके बाद दोस्तों लारेशिया के विभाजन पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। अंत में दोस्तों भारतीय प्लेट और अफ्रीकी प्लेट एशिया प्लेट से जाकर टकराई और संपीड़नात्मक बल कंप्रेशन फोर्स के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और भारत को अपना आकार मिल गया। इस प्रकार दोस्तों भारत गोंडवाना लैंड का भाग है और मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग होगा। दोस्तों, जलवायु, मिट्टी, कृषि, नदियां आदि के आधार पर फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बड़े प्रदेशों में बांटा गया है। तो आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है मालवा का पठार और पांचवा है नर्मदा सोन घाटी या भ्रंश घाटी क्षेत्र। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को भी विभाजित किया गया है दोस्तों। मैकल पर्वत श्रेणी, मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और पूर्वी पठार के अंतर्गत ही दोस्तों बघेलखंड का पठार भी आता है। तो आइए इन्हें एक एक करके चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य उच्च प्रदेश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मध्य उच्च प्रदेश कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी के बीच
त्रिभुजाकार अवस्थित है। दोस्तों ये सर्वाधिक विस्तृत प्रदेश है और इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही भांडेर, कैमूर और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां आती हैं। अब हम मध्य भारत के पठार को चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस चार्ट में हम भौतिक प्रदेश का नाम, वहां की जलवायु का प्रकार और औसत वार्षिक वर्षा, साथ ही साथ मिट्टी का प्रकार क्या है, उससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं और उसकी विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश के भाग में मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसकी विशेषता है अधिक ठंड और अधिक गर्म। औसत वार्षिक वर्षा क्या है दोस्तों? तो औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, नीमच और मंदसौर। दोस्तों मध्य भारत के पठार के अन्य नाम क्या हैं? चंबल उप आंध्र प्रदेश। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, पार्वती, काली सिंध और कूनू। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो मध्य भारत के पठार में गेहूं, सरसों, ज्वार, तिल आदि फसलें होती हैं। इसी क्षेत्र में प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड भी स्थित है। दोस्तों इसी क्षेत्र के अंतर्गत चंबल घाटी भी आती है। इस पठार का निर्माण चंबल नदी द्वारा विक्षेपित मिट्टी से हुआ है। चट्टान का प्रकार क्या क्या है? कुड़प्पा, दक्कन ट्रैप और विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और मध्य भारत के पठार की अगर आपसे अवस्थिति कोई पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगला है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ अवस्थित है? तो बुंदेलखंड का पठार प्रदेश में उत्तर मध्य भाग में स्थित है। जलवायु का प्रकार क्या है? महाद्वीपीय जलवायु, अधिक ठंड और अधिक गर्म। औसत वार्षिक वर्षा क्या है दोस्तों? तो इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी का प्रकार क्या है? मिश्रित मिट्टी, लाल और काली का मिश्रण। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड आदि जिलों का कुछ भाग। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? बेतवा, केन, धसान, सिंध और पहुज। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो बुंदेलखंड के पठार में गेहूं, ज्वार, तिल, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। इस पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो बुंदेलखंड के पठार में ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। अगला है दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार प्रदेश में उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जलवायु का प्रकार क्या है? महाद्वीपीय जलवायु, अधिक ठंड और अधिक गर्म। औसत वार्षिक वर्षा क्या है दोस्तों? तो रीवा पन्ना के पठार में 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। मिट्टी का प्रकार क्या है? बलुई टोमट मिट्टी, लाल और पीली। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ प्रमुख नदियां हैं टोंस, बीहड़, केन, सोनार और व्योरमा। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो रीवा पन्ना के पठार में गेहूं, चावल, तिलहन, ज्वार आदि फसलें उगाई जाती हैं। इस पठार का निर्माण आद्य महाकल्प युग में हुआ। यहाँ की प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? गुडविल, सद्भावना और कालुम्बे, ये 3 चोटियां पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों मालवा का पठार। मालवा के पठार में जलवायु कैसी है?
यहाँ पर समजलवायु पाई जाती है और औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, चीनी यात्री फाहयान ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वोत्तम जलवायु माना है। मिट्टी का प्रकार क्या है दोस्तों? तो मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, झाबुआ, शाजापुर, मंदसौर, आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और गुना। विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं चंबल, छिप्रा, बेतवा, काली सिंध, सिंध, माही, पार्वती और खान नदी। खान नदी वही है दोस्तों जिसके किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, सोयाबीन, कपास, चना, मूंगफली और गन्ना। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ है। प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं? दक्कन ट्रैप, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है सिगार जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। इसके अलावा कौन कौन सी चोटियां हैं? एक है आपकी जाना पावा और एक है आपकी धजारी। ये दोनों चोटियां भी इंदौर में स्थित है और कर्क रेखा यहाँ बीचों बीच से गुजरती है। अगला है दोस्तों नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। यहाँ जलवायु का प्रकार क्या है? गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में साधारण ठंड, मतलब मानसूनी जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 125 सेंटीमीटर। मिट्टी का क्या प्रकार है दोस्तों? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? सीहोर, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, होशंगाबाद, देवास, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडौरी, मंडला और शहडोल। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? नर्मदा, सोन, तवा और दूधी। नर्मदा सोन घाटी में प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? गेहूं, चावल, कपास, सोयाबीन और मूंगफली। प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं यहाँ पर? दक्कन ट्रैप और कुड़प्पा। दोस्तों, यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। अगला है दोस्तों सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। कहाँ अवस्थित है ये? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सीमा कहां तक लगती है? प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से लेकर पूर्व में अमरकंटक तक फैली हुई है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जलवायु का प्रकार क्या है? मानसूनी जलवायु, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में साधारण ठंड। औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। मिट्टी का प्रकार क्या है? साधारण काली मिट्टी या छिछली काली मिट्टी। संबंधित जिले कौन कौन से हैं? शहडोल, डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, सीधी, बड़वानी, खरगोन, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर और खंडवा। इन जिलों के अंतर्गत सतपुड़ा मैकल श्रेणी आती है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, तवा और बेनगंगा। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? गेहूं, चावल, ज्वार और कपास। इन सभी की खेती सतपुड़ा मैकल श्रेणी में की जाती है। प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं? दक्कन ट्रैप और गोंडवाना शैल समूह। इस क्षेत्र में प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी स्थित है जहां औसत वार्षिक वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई 1350 मीटर है। दोस्तों, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी भाग को मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं, बीच के भाग को मध्य सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं और पश्चिमी भाग को पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी या राजपीपला श्रेणी कहते हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, सोन और जोहिला। प्रमुख चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर
जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। अगला है मध्य सतपुड़ा श्रेणी, कहाँ अवस्थित है? बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में। यहीं पर महादेव पर्वत पर धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई 1350 मीटर। इसके अंतर्गत ही महादेव श्रेणी और ग्वालीगढ़ श्रेणियां आती हैं। अगली है दोस्तों पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम राजपीपला श्रेणी भी कहते हैं। कहाँ अवस्थित है? गुजरात का कुछ भाग और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक। प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं? ताप्ती नदी का यहाँ से उद्गम स्थल भी है। प्रमुख पहाड़ियां आसिरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी, अखरानी और राजपीपला, ये सभी पहाड़ियां पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित हैं। अगला है दोस्तों पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। अन्य नाम है बघेलखंड का पठार। यहाँ की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में साधारण ठंड। औसत वार्षिक वर्षा क्या होती है? 125 सेंटीमीटर। मिट्टी का क्या प्रकार है? लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। संबंधित जिले कटनी का कुछ भाग, उमरिया, शहडोल, सीधी, अनूपपुर और सिंगरौली। प्रमुख नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं? सोन और जोहिला नदी। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, ज्वार, तिल और अलसी। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है और यह पठार गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को मैप के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 भाग कौन कौन से आते हैं? पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, चौथा है मालवा का पठार और पांचवा है नर्मदा सोन घाटी। इसी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रेणी, भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणियां आती हैं। दूसरा है दोस्तों सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। इसके अंतर्गत राजपीपला श्रेणी, बुरहानपुर दर्रा, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणियां आती हैं। महादेव पर्वत श्रेणी में ही दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है। और तीसरा भाग है बघेलखंड का पठार। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। 14 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है शहडोल, दूसरा है उमरिया, तीसरा है कटनी, चौथा है जबलपुर, पांचवा है दमोह, छठवां है सागर, सातवां है रायसेन, आठवां है विदिशा, नौवां है भोपाल, 10वां है सीहोर, 11वां है राजगढ़, 12वां है आगर मालवा, 13वां है उज्जैन और 14वां है रतलाम। इन 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है मिजोरम और 8वां है त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दूसरी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विशेषता क्या है? प्रकार, यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। विस्तार कहां तक है? पूर्व में मैकल पर्वत श्रेणी से लेकर पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी तक। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, मैकाल पर्वत श्रेणी, मध्य सतपुड़ा श्रेणी और पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे हम राजपीपला श्रेणी भी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत
श्रेणी का प्रकार क्या है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है जिसका निर्माण परतदार चट्टानों से हुआ है। विस्तार कहाँ तक है? प्रदेश में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। अगला क्या है? यह पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। हमने मैप में भी ये चीजें देखी। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश की प्रमुख चट्टानों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली है दक्कन ट्रैप, दूसरी है कुड़प्पा क्रम। कुड़प्पा क्रम को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज। बिजावर सीरीज के अंतर्गत छतरपुर, पन्ना और सतना जिले आते हैं। अगली चट्टान का नाम है दोस्तों आर्कियन क्रम की। अगली है धारवाड़। धारवाड़ को 3 भागों में बांटा गया है। एक है चिपली सीरीज जिसके अंतर्गत बालाघाट जिला आता है, एक है सकोली सीरीज जिसके अंतर्गत जबलपुर जिला आता है, और एक है सौंसर सीरीज जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला आता है। अगली चट्टान है दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टानें, और लास्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये 6 प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मैप में भी हम इन चट्टानों को समझने का प्रयास करेंगे। इन क्षेत्रों में आर्कियन क्रम की, ये कुड़प्पा क्रम की, ये गोंडवाना क्रम की, दक्षिण क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की, मध्य में विंध्य क्रम, और मालवा का जो पठार है वहां दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सभी PDF आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।